और अगर आपसे पूछें कि इस्लाम में जितने फिरके हैं, यदि दुनिया में, सारे धर्म तो भारत में, दुनिया में कोई एक देश है जहां इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हैं तो वो कोई 57 मुस्लिम देशों में से मुस्लिम देश नहीं है, सिर्फ भारत है जहां सारे फिरके पाए जाते हैं। और इतना ही नहीं, मैं पुरानी बात नहीं कर रहा, अभी रिसेंट कोट कर रहा हूं, एक बहुत बड़े पत्रकार हुए मार्क टेली जो बीबीसी के संवाददाता थे पूरे साउथ ईस्ट एशिया के। ही वॉज बेस्ड इन दिल्ली एंड ही रिमेन इन इंडिया फॉर 26 ईयर्स। और उन्होंने अभी सितंबर 2019 में द इक्वेटर मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा। उसमें जानते हैं उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा, मुस्लिम्स इन इंडिया आर द लकीएस्ट। भारत के मुस्लिम सबसे भाग्यशाली हैं। क्यों? उन्होंने उसका रीजन लिखा कि मैं 26 साल दिल्ली के निजामुद्दीन एरिया में रहा। एक तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह थी और उसके ठीक सामने तबलीगी जमात का ऑफिस, और दोनों का थॉट प्रोसेस एकदम कंट्रास्ट में था। उन्होंने कहा दुनिया में कोई दूसरा मुस्लिम देश होता तो 26 साल ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते थे, किसी एक ने दूसरे को खत्म कर दिया होता। भारत के मुस्लिम इसलिए लकी हैं कि वो अपने मजहब में जैसे चाहें वैसे इबादत कर सकते हैं। 25 साल पहले, 50 साल पहले कहां के थे हम? जहां सिचुएटेड हैं, हम जहां विराजमान हैं, वहीं हमारी एथेंटिसिटी के लिए वो पर्याप्त है कि हम यहां पर हैं। हमसे कागज नहीं मांगे जाने चाहिए। यही स्टैंड था ना? ये था सेकुलरिज्म। और आपको याद हो श्री राम जन्मभूमि का जो केस चल रहा था, आपको पता है उसमें वन ऑफ द रेस्पोंडेंट वॉज श्री राम लला विराजमान। उसमें एक मुद्दई खुद श्री राम लला विराजमान थे, वो अपना मुकदमा खुद लड़ रहे थे। और वही लोग जो कागज अपने लिए दिखाने को तैयार नहीं थे, कह रहे थे कि नहीं, रामलला जहां विराजमान है वो कागज पे तय होगा। और कागज भी अभी का नहीं, 500 साल पुराना भी कागज दिखाना पड़ेगा, अरबी फारसी वाला कागज भी दिखाना पड़ेगा, अंग्रेजी वाला कागज भी दिखाना पड़ेगा। ये था सेकुलरिज्म। और अगर कहा जाए कि सारे कागज हैं फिर भी वहां पर राम मंदिर बनना चाहिए, नहीं तो वो नहीं बनना चाहिए, ये क्या है? ये है कम्युनलिज्म। तो आप देखिए कितना विचित्र तर्क है। जो लोग हाथ उठा उठा कर यह बात कहते थे कि भगवान राम के संदर्भ में तो 500 साल पुराने कागज सारे चाहिए और हमारे खुद के संदर्भ में एक भी कागज नहीं चाहिए, तो इसे देखकर तो मुझे वो पुराने गीत की पंक्ति याद आती थी कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा कि रामलला तो कागज देंगे, बाकी कोई ना दिखाएगा। अब इतना ही नहीं, यहीं पर उसी सीए को लेकर जब तरुण गोगोई जी की सरकार ने अप्रैल 2014 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी को लेटर लिखा है, उन्होंने बहुत क्लियर कट लिखा था उसमें वर्ड कि सिर्फ हिंदू बौद्ध। इतना ही नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी ने केरल में अपने अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया था। यानी जो आपने किया, मनमोहन सिंह जी इसी असम से सांसद थे, उन्होंने जब विपक्ष में थे तब लाल कृष्ण आडवाणी जी जो होम मिनिस्टर थे, उनसे जो रिक्वेस्ट करते हुए सदन में बोला, वो वही बोला एग्जैक्टली। और जब वहां पे बात करें, साहब ये कम्युनलिज्म हो गया। तो ये जो कम्युनल सेकुलर की जो परिभाषा है, इस परिभाषा ने इस राष्ट्र के साथ बहुत बड़ा अहित किया। अब अंतर देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। और जब मोदी जी की सरकार आई तो हमने क्या कहा कि मुद्रा योजना में जो छोटा लोन देना है ना, हर बैंक की हर शाखा को कम से कम एक SC ST और एक महिला को लोन अवश्य देना पड़ेगा। और मुद्रा लोन लेने वाले 32 करोड़ लोगों में 50% से अधिक महिलाएं। तो हमारी सोच क्या है कि फर्स्ट राइट किसका है? जो सबसे कमजोर है, जो फाइनेंशियल स्टेटस में सबसे पीछे खड़ा है, उनका कहना है कि फर्स्ट रोल किसका है? एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का है। यह सोच का अंतर कम्युनलिज्म है। मैं इस पे एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। मैं 2010 की बात है, 2008 की बात है, मैं यूएस गया था ACYPL प्रोग्राम में, अमेरिकन काउंसिल फॉर यंग पॉलिटिकल लीडर्स प्रोग्राम में। तो वहां पे एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है, तो उसकी जो चीफ थी लेडी, उन्होंने हम लोग से कहा कि भाई यू आर कंसीडर्ड एज अ राइट विंग हिंदू फंडामेंटलिस्ट पार्टी। तब मैंने उनको कोट करके बताया, मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला और हम इसको अपोज करते हैं कि मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, देन वी बिकम कम्युनल। Then I reminded him when IMDT Act was quashed in 2006, सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश किया और जब हमने कहा कि वो इंप्लीमेंट होना चाहिए, वी वर कंसीडर्ड एज कम्युनल।
इफ यूपीए गवर्नमेंट के बहुत से ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर थे जिन्होंने कहा कि ऑल इन्फिल्ट्रेटर्स शुड बी गिवन सिटीजनशिप, देन आई सेड व्हेन वी अपोज वी बिकम कम्युनल। तो उनको ये पता ही नहीं था। फिर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिस्कशन उन्होंने अपने सेक्रेटरी से कहा कि इसको चेक करो, और जब तक हम लोगों की मीटिंग खत्म हुई, सौभाग्य से उनके सेक्रेटरी ने कहा यस मैडम, जो बात कह रहे हैं ये सही है। अब बताइए कैसा प्रोजेक्शन वहां पे किया हुआ है और वास्तविकता कितनी है।